नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्र 2023-24 हेतु RKSMB के संबंध में क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो लेटेस्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार इस सत्र 2023-24 में आपको RKSMB के आकलन 1 से पूर्व ऐप के माध्यम से आपको अभ्यास सत्र पर आपको कार्य करना है, जैसा कि आप इस ऑर्डर में देख सकते हैं। और क्या यह अभ्यास सत्र है और इस अभ्यास सत्र में आपको क्या कार्य करने हैं। कक्षा 3 से 8 में आपको जो 3 से 8 है उसमें आपको 3 से 5 में क्या कार्य करने हैं और 6 से 8 में आपको क्या कार्य करने हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि RKSMB के कार्यक्रम के तहत उपचारात्मक शिक्षण आपको करवाया जा रहा है और उसके तहत आपको RKSMB के आकलन 1 ऐप के माध्यम से आपको लेना है। अब हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के बारे में। तो कक्षा 6 से 8 में आपने गत सत्र में आकलन के बाद में OCR आपने अपलोड की थी, तो उसी प्रोसेस के माध्यम से आपको इस सत्र में भी OCR आकलन के बाद में अपलोड करनी है। अब हम बात करते हैं कक्षा 3 से 5 के लिए। तो कक्षा 3 से 5 में आपको आकलन के बाद में आपको OCR अपलोड करनी है और OCR के बाद में आपको जो QR कोड है वह भी आपको इस बार स्कैन करना है। और यह कार्य करने के लिए आपको सबसे पहले विषय अध्यापक मैपिंग करनी है। अगर मैपिंग आपने अभी तक नहीं की है तो इसके संबंध में एक वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देखें और आपका जो सब्जेक्ट टीचर है मैपिंग करें। तो इस सत्र में ये जो बदलाव किए गए हैं इन बदलावों को आपको अवगत करवाने हेतु RKSMB के ऐप पर 16 से 18 अक्टूबर तक आपको अभ्यास सत्र पर कार्य करना है। 16 से 18 अक्टूबर के बीच में आपको ऐप पर अभ्यास करना है इन बदलावों को लेकर के। अब देखते हैं आपको अभ्यास सत्र में शामिल होने के लिए ऐप पर कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो कक्षा 3 से जो 5 के कार्मिक हैं उनको सबसे पहले आपको जो RKSMB के ऐप है सबसे पहले उसको आपको अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद में आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करना है और जो भी आपकी कक्षा है उसका सेक्शन विषय आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपके जो क्लास है उसके बच्चे आपको प्रदर्शित होंगे, किसी एक बच्चे को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रोसेस के माध्यम से आपको यहाँ पर 3 स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं, इसके माध्यम से आपको एक बच्चे को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको उस जो बच्चा है उस बच्चे की जो OCR है उसके जो दोनों पृष्ठ है, आपको जो दोनों पृष्ठ हैं वो दोनों पृष्ठ आपको उस बच्चे के जो दोनों पृष्ठ है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है कि आपका जो पहला पेज है वो आपका जो फ्रंट पेज है और जो पेज 2 है वो आपका पीछे का पेज रहने वाला है। तो इस तरह से आपको दोनों पेज आपको यहां पर अपलोड कर देने हैं। इसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है, बिंदु नंबर 4 की ध्यान रखना है कि कक्षा 3 से 5 के शिक्षकों को OCR पेपर के दाहिने शीर्ष पर अपेक्षाकृत बड़े जो QR कोड है उसको आपको स्कैन करना होगा। यह जो बड़ा बदलाव है वो किया गया है, तो स्कैन करना होगा। इसके लिए आपको QR कोड स्कैन करने पर जैसे आप स्कैनर पर आप लेके जाएंगे तो आपको विद्यार्थी का जो डाटा है वो इस तरह से पॉपअप के रूप में आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। यदि ये डाटा सही है तो आपको आगे बढ़े वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आगे बढ़े पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपको जो कैमरे का ऑप्शन है वो आपको पुनः दिखाई देगा। और अब आपको शिक्षक को जो आपके टीचर है उनको वास्तविक जो OCR है उसकी जो सीट है उसके सभी पृष्ठों को आपको क्रमवार फोटो क्लिक आपको करनी है और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यदि विद्यार्थी का जो नाम है वो अपलोड की गई मेल फोटो से मेल खाता है तो आपको सत्यापित करते हुए आगे बढ़ जाना है। और इस प्रकार से आपको दोनों जो पेज हैं बच्चों के OCR के वो आपको इस प्रकार से अपलोड कर देने हैं। आपको यहां पर दिखाई देगा अपलोड हो चुका है पहला पेज आपका, और इसके बाद में आपको दूसरे पेज पर आपको दिखाई देगा तो दूसरा पेज भी आपको यहां पर अपलोड कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 6 से 8 के जो टीचर है उनको क्या इस प्रोसेस यहां पर फॉलो करना है। तो कक्षा 6 से 8 के जो बच्चे हैं उनको पृष्ठ पर इस तरह की स्क्रीन नहीं दिखाई देगी।
क्योंकि यहां पर आपको कक्षा 6 से 8 के लिए आपको जो OCR है वो अपलोड करनी है, और OCR के साथ में आपको ये जो QR कोड है वो आपको यहां पर स्कैन नहीं करना है। QR कोड की जो स्कैनिंग की प्रक्रिया है कक्षा 6 के 8 के लिए आपको नहीं अपनानी है। तो इस प्रोसेस को आपको अभ्यास सत्र के रूप में RKSMB के ऐप पर 16 से 18 अक्टूबर तक आपको यह उपलब्ध रहने वाला है। तो जितने भी कक्षा 3 से 8 के सभी जो शिक्षक हैं उनके द्वारा इस मॉड्यूल का के अनुसार आपको शिक्षक अभ्यास सत्र को ऐप के माध्यम से आपको यह कार्य करना है।